सुखदेव जी महाराज आए हैं कथा सुनाने के लिए गंगा जी के परम पावन तट पर। ऐसे सब लोग कहते हैं, हम कह रहे सुखदेव जी आए कथा सुनाने के लिए, लेकिन ना, जैसे आप लोगों की आस्था है, बड़ी मेहनत करते हो आप लोग हमारे लिए कि कथा में महाराज जी आवे, महाराज जी आवे। हम भी नई नई चीज बहुत तैयार किए रहते हैं। आज ध्यान देना, सुखदेव जी कथा कहने नहीं आए हैं, फिर कौन आए हैं? स्वयं भगवान कथा कहने आए हैं। गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित का उद्धार कराने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। जरा और सावधान हो जाएं, अभी लगेगा आप लोगों को लो सबसे हट के बोलते हैं ये भगवान आए, दुनिया करे सुखदेव जी आए, सुखदेव जी आए, अब ये करें भगवान आए। लेकिन ध्यान दो, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान तो वही हैं, अवतार बदलते रहते हैं, और कथा तो वही है, विद्वान बदलते रहते हैं। कहा कैसे? कहा जैसे उधार के खाने वाले दुकान बदलते रहते हैं। अब सावधानी पूर्वक जरा समझिएगा, जब ये मां के गर्भ में थे और तब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र मारा, तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ में ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र की रक्षा किए। और जब वाणी का वज्र ब्राह्मण मारा है, ब्राह्मण का बालक समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने वाणी का वज्र मारा है, तो वाणी के वज्र से बचाने के लिए वो भगवान वाणी का अवतार धारण करके आ जाते हैं। श्लोक जना सुने, इसमें आपको मालूम हो जाए कौन आए हैं। इसलिए कहा जाता है श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम। कथा सही है कि गलत है, इसका उत्तर माला है, मिला के कथा अगर समझ लें फायदा हो जाए। क्या है? श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणम अप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम। इसलिए सतीर्थराजो जयते प्रयाग। अब श्लोक पर ध्यान दें, कहते हैं तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैर् अवधूत वेशः। सावधान हो जाए। तत्रा भवत, अरे भगवान व्यासपुत्रो। अब इस शब्द का जरा विच्छेद करके बोल रहा हूं, अर्थ समझ में आ जाएगा। तत्र अभवत, उस स्थान पे अभवत माने प्रकट हो गए। कौन? भगवान। कहां? जहां सुखदेव जी अनशन व्रत किए गंगा जी के किनारे बैठे थे, उस स्थान पे तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो बभूव। भगवान श्याम सुंदर व्यास जी के पुत्र के रूप में उसी स्थान पे प्रकट हो गए, अभवत हो गए, अपने आप प्रकट हो गए। और यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो। कोई ये नहीं जान पा रहा है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, सन्यासी है कि जोगी है, क्या है? अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत के रूप में भगवान आए। और तम द्वष्टवर्षं सुकुमार पाद। अवस्था कितनी है? कहा तम द्वष्टवर्षं सुकुमार पाद। देखो 17 पुराण को लिखे हैं व्यास जी महाराज, और इनको गणेश जी, शंकर जी, विष्णु भगवान, व्यास जी मिल करके लिपिबद्ध किया गया है भागवत जी को। अब प्रमाण देख लीजिए। पद्म पुराण में जब यह प्रसंग आया है कि सुखदेव जी कथा सुनाने आए हैं, तो वहां लिखे हैं तत्रा ययौ षोडश वार्षिकस्तदा। 16 वर्षीय सुखदेव जी आए कथा सुनाने के लिए। तत्रा ययौ षोडश वार्षिकस्तदा। और भागवत जी में क्या करें हैं? तम द्वष्टवर्षं सुकुमार पाद
मिला जुला के अर्थ वही होगा 16, लेकिन यहाँ 2 अष्ट से 16 जोड़ रहे हैं और वहां सीधा सीधा 16 कर रहे हैं। इसके कई अर्थ हैं, कई भाव हैं। एक अर्थ ये कि जैसे 8 वर्ष का निर्छल निष्कलंक निर्मल मन वाला बालक होता है, ऐसे निर्छल निष्कलंक पवित्रात्मा ये 8 वर्ष का बालक जैसे निर्मल मन वाला होता है, ऐसे तम वर्षम हर सुकुमार पाद करोड़ बाहन सकपोल गात्रम और चारवायताक्षो नसतुल्य कर्ण शुभ्राननम कंबुसुजात कंठम। देखो प्रमाण इसमें कि स्वयं नारायण बनकर के आए हैं। कहा श्यामा सदा पीचवयोंग लक्ष्म्या, लक्ष्मी जी भी मोहित हो जा रही है, इतना सुंदर है। तो लक्ष्मी जी तो भगवान से मोहित होगी। कहती हैं कि जब ये जा रहे थे, आ रहे हैं भगवान सुखदेव जी के रूप में, वेद व्यास जी के पुत्र के रूप में, तो जितनी स्त्रियां हैं, देवियां हैं, रुद्राणी हैं, सरस्वती हैं और लक्ष्मी जी हैं, ये अपने मन में विचार कर रही हैं कि कारे घूघर मारे बार मैं इनकी भई जोगिनिया। ये ना अगर ये हमारे पति हो जाते तो बढ़िया हो जाता। भगवान इतना मोहित हो गई हैं और संसार के लोग जान न पावे, इसलिए छोटा छोटा पत्थर लेके पागल बाबा जा रहा है, वो देखो नागा बाबा जा रहा है। अरे कारे भूघर वारे बार मैं इनकी भई जोगिनिया, अरे मैं तो इनकी भई जोगिनिया, मैं तो इनकी भई जोगिनिया। हरि मोरे मन में बसे नंदलाल मैं इनकी भई जोगिनिया। जब ये जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। इसका अर्थ लोग कर देते हैं कि दिगंबर माने नंग दड़ंग है, लेकिन दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहु नव कंजलोचनम। दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिशाएं ही जिनकी अंबर हो गई हो, ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट सुखदेव जी महाराज भगवान सुखदेव जी बनकर कह रहे हैं दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम और प्रलम्ब बाहु नव कंजलोचनम श्यामं सदा पीचवयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः। 16 वर्षीय बालक को देख करके जितने भी महात्मा थे, ऋषि थे, देवर्षि थे, राजर्षि थे, महर्षि थे, सब अपना आसन छोड़ छोड़ के उठ के खड़े हो गए। यहाँ तक इनके पिताजी, इनके बाबा, दादा, प्रपितामह बड़े बड़े महात्मा थे, सब उठ के खड़े हो गए। कौन? सुखदेव जी के आने पर जितने महात्मा लोग थे उठ के खड़े हो गए और उच्च आसन पर विराजमान कराया गया। किनको? आत्माराम, पूर्णकाम, परम निष्काम श्री सुखदेव जी महाराज। देखो ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, ये आत्माराम, परम निष्काम, पूर्ण काम ये नहीं है। सुखदेव जी इनसे भी बढ़कर के हैं, आत्माराम, परम निष्काम, इनको कोई कामना नहीं है। और ये जितने देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये किसी न किसी गुण के देवता हैं, ये त्रिगुणातीत नहीं है। लेकिन ये सुखदेव जी महाराज कहा ये त्रिगुणातीत है, आत्माराम, परम निष्काम, कोई कामना नहीं है। और जब ये आए तो जरा देखें जितने लोग थे सब के सब उठ करके बड़े प्रसन्न हो गए। कहा राजा परीक्षित अब चिंता नहीं है, अब आपका कल्याण हो जाएगा।